हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने गायक जुबिन नौटियाल और संगीतकार रोचक कोहली। दोनों ने मिलकर एक गाना बनाया है, तेरा मासूम चेहरा। पहले भी दोनों साथ काम कर चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। दोनों इस गाने के बारे में बातचीत करेंगे, हम तमाम बातें करेंगे। जुबिन, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। इस वक्त आप में हैं, ये बताइए, आपका गाना नया आया है, कितने एक्साइटेड हैं आप इस गाने को लेकर और क्या कुछ खास बताना चाहेंगे इस कंपोजिशन को लेकर? देखिए, जब भी गाना रिलीज होता है तो गाने से पहले एक पेट में गुदगुदी शुरू हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा। तो ये अभी तो सेलिब्रेटरी टाइम चल रहा है क्योंकि गाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। गाना लोग बहुत प्यार भेज रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं हर तरफ से। कॉम्पोजिशन बहुत स्पेशल है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने बाजी को मैसेज करके बोला कि वो शुरुआत की जो 4 लाइनें हैं उसमें पूरी एक दुनिया है और मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है वो पूरे गाने का। और हाँ, प्यार बटोर रहे हैं भाई प्यार बटोर रहे हैं। रोचक, इससे पहले भी आप काम कर चुके हैं जुबिन के साथ। मेरी आशिकी एक सॉन्ग बनाया था, काफी बड़ा हिट साबित हुआ था ये सॉन्ग। दोबारा जुबिन के साथ काम करना कैसा अनुभव रहा और क्या आपको लगा कि आप इस गाने के लिए, तेरा मासूम चेहरा के लिए आप जुबिन को ही चूज करें, यही वॉइस सूट करेगी, फिट करेगी इस गाने को? कैसे आपने अप्रोच किया और कैसे आपने इमेजिन किया कि जुबिन ये गाना बहुत अच्छे से गाएंगे? देखिए, मतलब जुबिन एक ऑफ कोर्स हमारे देश के वन ऑफ द लीडिंग सिंगर्स हैं। ये साथ साथ एक बहुत बहुत अच्छे इंसान है और मेरे भाई हैं। तो हमारा प्रोफेशनल रिलेशन से ज्यादा हमारा पर्सनल रिलेशन है। और आई थिंक ही इज, वो पूरी जो कंपोजर कम्युनिटी है उनका ड्रीम सिंगर है जुबिन। तो अगर किसी को मिलते हैं वो गाना गाने के लिए, किसी गाना अगर वो गाते हैं तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अ कंपोजर। जिसे कहते हैं कि एक पेंटर को जो है उसका एक खरीदार मिल गया हो, तो वैसी वाली खुशी होती है कि हमारा जो मेरी पेंटिंग है, जो मेरी कॉम्पोजिशन है, उसको एक सही आवाज मिलना। तो आई थिंक मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जुबिन के साथ काम करने का मौका मिलता है और वो बहुत ऑनेस्टी से उस चीज को निभाते हैं जिस चीज को मैं चाहता हूँ जैसे वो रिकॉर्डिंग में उतरे। प्लस आई थिंक सबसे बड़ी बात यह कि वो जब तक सेटिस्फैक्टरी लेवल नहीं पहुंचता है तब तक वो खुद चेंजेस करते रहते हैं। वो कहते हैं कि इसमें और कुछ यहाँ बेटर कर सकते हैं, वहां बेटर कर सकते हैं। और ये सारी चीजें, जो मेरी आशिकी भी, ये गाना भी, पिछले खैर 5-6 गाने जो मैंने भी बनाए हैं वो लॉकडाउन के दौरान बने हैं रिमोटली। तो बहुत मुश्किल है वो काम करना। तो अगर आपकी पर्सनल ट्यूनिंग ठीक नहीं हो किसी कंपोजर सिंगर की तो ये मुमकिन नहीं हो पाता है। सही बात है, सही बात है। इससे पहले कि मैं अगला सवाल करूं, मैं पहले पूछना चाहूंगा जुबिन से कि आप इस वक्त मसूरी में हैं। मसूरी में क्या कर रहे हैं और क्या पूरे लॉकडाउन के दौरान आप मसूरी में ही फंसे हुए हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। कुछ बताएं इस बारे में पहले। जी, मैं असल में मसूरी में आया था एक छोटा सा वीडियो शूट करने और 3 दिन का प्लान था कि 3 दिन तक यहाँ शूट करेंगे। अभी 5-6 महीने हो गए नहीं यहाँ से वापस, मन ही नहीं करता वापस जाने का। पहाड़ों में मुझे लगता है अच्छा काम भी हो रहा है, अच्छी रिकॉर्डिंग्स भी हो रही है और पहली बार पता लग रहा है शायद कि जब आर्टिस्ट काम करता है और जब आर्टिस्ट मूड से काम करता है उसमें डिफरेंस क्या है। मूड हर बार होता है लेकिन कितनी बार जगह का अपना एक मूड होता है, वो आपको ले जाती है अपने साथ। तो बस उसका एक नशा लग गया है मुझे बेसिकली यहाँ पर ना, उस मूड में रहने का, उस मूड में काम करने का। अच्छा, तो काम के अलावा और क्या कुछ आप वहाँ पे मसूरी में कर रहे हैं? मतलब क्या एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है आपको? जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील मिल रही है, कोरोना का असर कम हो रहा है, और कुछ कर रहे हैं आप वहाँ पे काम के अलावा? काम के अलावा मैं 8 साल से परिवार के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा था, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ परिवार के साथ। उसके अलावा ट्रैकिंग कर लेता हूँ, चलता हूँ काफी। आसपास की सारी पीक्स मैंने कवर कर ली है, नाग टिब्बा, हर की दून, सारे कर चुका हूँ मैं पीक्स। ट्रैकिंग का बड़ा शौक है। कहा जाता है पहाड़ी आदमी अगर चलता है तो ही दिमाग क्लियरिटी आती है। तो बस आई थिंक एक छोटी सिंपल इंडिपेंडेंट सी लाइफ जी रहा हूँ यहाँ पर और काफी इंजॉय कर रहा हूँ आई थिंक। हाँ जी। रोचक, आपने कई हिट गाने दिए हैं, कई बड़ी बड़ी फिल्मों में कंपोज किया है, गाने कंपोज किए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कभी आपको इस बात का रश्क हुआ कि
आपने कोई गाना किसी और से गवा लिया हो और बाद में आपको लगा हो यार काश मैंने जुबिन से गवाया होता, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ, इसका जवाब मैं हाँ तक सीमित रखना चाहूंगा। नहीं, मैं जानना चाहूंगा कौन सा गाना था वो। वो मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा अगर कुछ बता पाए। मेरे को मुझे थोड़े से साल और म्यूजिक में हैप्पीली काम करना है, तो आई थिंक वो उसका जवाब हाँ तक सीमित रखूंगा। और काफी बार ऐसा कोई काफी बार हमें यही जानना है, कई बार हुआ है ऐसा? मतलब काफी बार हुआ है। कई बार जुबिन अवेलेबल नहीं होते थे, तो पहले जब लॉकडाउन के पहले हम ऐसे रिमोटली काम करने के आदी नहीं थे, तो बॉम्बे में ही जो हमको सिंगर मिलते थे, बॉम्बे में ही हम स्टूडियो में बुलाते थे, स्टूडियो में रिकॉर्ड करते थे। तो कई बार जुबिन नहीं अवेलेबल होता था, तो आई हैव गॉन अहेड विद सम अदर सिंगर। फिर बाद में थोड़ा सा रिग्रेट हुआ है कि काश जुबिन गाता। तो बट आई थिंक वी हैव बहुत टैलेंट है इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत नए सिंगर्स भी जिनको चांस नहीं मिलता है। तो हमेशा ये एक कोशिश रहती है कि टैलेंट को ड्यू मिले। जुबिन, कभी ऐसा हुआ है कि रोचक ने कोई गाना रिकॉर्ड कर लिया हो और बहुत अच्छा गाना हो और आपने शिकायत की हो रोचक से, यार इस गाने में मुझे क्यों नहीं लिया आपने? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? मैं इसका जवाब देना हुआ है। मैं इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। आई थिंक नहीं, मैं जुबिन से भी चाहता हूँ जवाब कुछ। उसके बाद जुबिन से भी जानना देंगे, उसके बाद जुबिन देंगे। आई थिंक ये एज एन आर्टिस्ट जुबिन इज द मोस्ट, और यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड आर्टिस्ट। तो उसको खुशी ही होती है कि कोई किसी का गाना बाहर आ रहा हो, किसी का गाना पॉपुलर हो रहा हो, हिट हो रहा हो। उसमें कभी ऐसी ईर्ष्या वाली फीलिंग मैंने नहीं देखी आते हुए। अब आई थिंक जुबिन कैन एक्सप्लेन मोर। जी देखिए, बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, सब एक तरह से ना जैसा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखिए आपने, जैसा एक छोटा परिवार बन जाता है ना, वैसी होती है इंडस्ट्री। सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे को काम को सराहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो देखिए मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि कुछ रह गया हो ऐसा। बस हाँ, मेरे अंदर हमेशा ये रहता है कि पाजी के साथ गाना करना है, पाजी के साथ गाना करना है। और जब भी रोचक पाजी मेरी आवाज को यूज करते हैं, तो कितनी बार मैं खुद भी सरप्राइज हो जाता हूँ कि मेरी आवाज किस तरह से सुन रहे हैं रोचक पाजी। ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली, एक बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली दुनिया है ये। जो मैंने पहला गाना अपनी लाइफ में कवर करा था वो था पानी दा रंग। तब मैं इंडस्ट्री में भी नहीं था, मैं तब देहरादून में था, कॉलेज से था। तो मैं तब से रोचक पाजी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और आज सिर्फ जब इनका फोन आता है मुझे कि मेरे को गाना करना है, तो मैं काफी एक्साइटेड हो जाता हूँ कि अब फाइल्स आने कौन सी वाली है और कौन सा गाना आने वाला है। सो वो हम लोग का इक्वेशन है जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो वैसा कभी लगा नहीं कि कोई सिंगर शायद मैं गाता तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये पता है कि जितने गाने हमने साथ में करे ये गाने रहेंगे आपके दिल में काफी समय। रोचक, आपने पानी दा रंग कंपोजिशन के साथ शुरुआत की थी, बहुत बड़ा हिट हुआ था। विक्की डोनर जो 2012 में आई थी, आयुष्मान ने गाया था। क्या देखते हैं पिछले 8-9 सालों में, जब से आप कंपोजर बने हैं तब से क्या बदलाव देखते हैं? कितना इवॉल्व हुए एज अ संगीतकार आपको लगता है आप, और क्या कुछ सीखा है आपने इंडस्ट्री से? आई थिंक हर रोज बहुत चीजें बदली भी हैं, बहुत चीजें सेम भी हैं। जो बदली है वो ऑडियंस का कंजम्पशन पैटर्न है। पहले जब मैं आया था इंडस्ट्री में तब सीडीज का जमाना था, और अब सीडीज का जमाना नहीं है। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, सब कुछ ये डिजिटल एप्स पे जो है म्यूजिक सुनते हैं। तब पायरेसी का जमाना था, जब म्यूजिक कोई अपने फोन पे सुनता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मुझे पक्का पता है तूने पायरेसी किया है, तूने खरीदा नहीं है गाना। लेकिन अब कोई अगर गाना अपने फोन पे सुनता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो गाना जो है वो मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक रॉयल्टी के प्रति, या फिर मेरा एक पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा है, मेरे गाने को प्यार मिल रहा है। तो ये डिफरेंसेस रहे हैं। आई थिंक ये चीज बदली है। जो सेम रही है वो ये है कि मेरी आज भी मुझे उतना ही डर लगता है मेरे गाना रिलीज होने से पहले, जितना मुझे पहले गाने से पहले लगता था। तो वो चीज सेम रही है। तो आई थिंक ये ऐसे रहे तो बेटर है। तब तक मैं सीखता रहूंगा और कोशिश करता रहूंगा और बेटर म्यूजिक बनाने का।
जुबिन, अगर मैं गलत नहीं तो आपके पापा एक पॉलिटिशियन थे उत्तराखंड में, आपकी माँ बिजनेस वुमन थी, आप 4 साल से आपको म्यूजिक के प्रति इंक्लिनेशन था। ये म्यूजिक के संगीत के प्रति जो आकर्षण है वो कब और कैसे पैदा हुआ? कौन वो आपके आइडल थे और आइकन थे म्यूजिक में, जिन्हें सुनकर आप बड़े हुए और जिनके जैसे बनने के बारे में आपने सोचा? देखिए, मेरे आइडल मेरे पिता हैं श्री रामशरण नौटियाल, और मेरी मोटिवेशन मेरी माँ है श्रीमती नीना नौटियाल। बचपन से ही उन्होंने मतलब बीज डाल दिया था संगीत का। खुद भी बहुत शौकीन थे मेरे पापा, इनकम टैक्स में बम्बई में काम करते थे, डायरी से सब लिखते थे, गाने लिखे होते थे उनके पास। एक वक्त था जब लोग गाने लिखते थे, पूरे लिरिक्स लिखते थे मुखड़ा अंतरा बना करके। और जब कैसेट्स की कलेक्शन होती थी, सीडीज की कलेक्शन होती थी, तो वैसा माहौल रहा बचपन से ही संगीत में। और संगीत में जल्दी डाल दिया मुझे उन्होंने, शुरू से ही डाल दिया कि चलो सिंगिंग करेगा। फिर बहुत सारी चीजें और भी करी मैंने। मिक्स मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट ली, नेशनल डिस्ट्रिक्ट शूटिंग करी, उसके अलावा MBA था, बिजनेस भी एक ऑप्शन था। पर फिर भी वो 1 घंटे की जो रात को सोने से पहले 1 घंटे की जो गिटार के साथ कशमकश होती है, उसी में सच था मेरा। और सबसे मतलब शुक्रिया अपने माता पिता करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे रोका नहीं, जो चीज मांगी जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ करके दी। अच्छा, दूसरी चीज, बनना मैं अपने पिता की तरह ही चाहता हूँ। उन्होंने भी अपनी जर्नी एक छोटे गांव से शुरू करी थी, 5 भाई बहन के घर से, और वहां से उन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव करा, काफी नाम कमाया, काफी सपने अपने पूरे करे। तो मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता था जो मैं शुरू से कर सकूं। कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था जिसमें शायद कोई है पहले परिवार में। तो मैं पहला संगीतकार बन गया अपने परिवार में। अब शायद आने वाली पीढ़ियां सोचेंगी कि आगे कैसे कैसे। चलिए, ये इंटरव्यू खत्म करते वक्त हम जाते आपसे रोचक दोनों से मैं आग्रह करूंगा कि इस गाने का अगर आप मुखड़ा ही सुना दे दोनों मिलकर साथ में, तो मजा आ जाए। जी जी बिल्कुल। तो आप भी अगर ज्वाइन करें गाना। श्योर। जो पहली 4 लाइनें हैं गाने की, ये मेरी सबसे पसंदीदा गाने की लाइनें हैं। और पाजी क्या बात, मजा आता है इसमें बहुत ज्यादा। प्लीज शुरू करते हैं। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए हमें। राह वो जिस पे मैं चल रहा था, उसकी कोई भी मंजिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, एबीपी न्यूज से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि आप दोनों मिलकर और एक से बढ़कर एक उम्दा गाने बनाएं और इसी तरह से लोगों का दिल लुभाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।